हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री जगह में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। ऑर्गेनिक में GOC 1 चल रही है और GOC 1 में एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था। तो जो पूरा मैनेजमेंट है ऑर्गेनिक हम कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हमने लेक्चर 1 से भी पहले कुछ कंटेंट डाला था जिसमें आपको बताया था कि हमारा पढ़ने का क्या सीक्वेंस होगा। पहले आप उसको भी एक बार देख लें और जो लेक्चर 1 है GOC का, जिसमें कार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया है, उसको कंप्लीट करें और फिर इस लेक्चर पे आ पाएँ। तो जो आज का लेक्चर है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर पे है। बेटा, नॉमेनक्लेचर एक लेक्चर में नहीं ख़त्म हो पाएगा। अगर एक लेक्चर में ख़त्म करते हैं तो 3 घंटे का लेक्चर लगभग बनेगा जा करके। तो इसको हम छोटे छोटे लेक्चर्स 4-5 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। सारे लेक्चर्स आप देखिएगा, हो जाएगा। जो IUPAC हमारा स्टार्ट करने का तरीका है वो थोड़ा मैथमेटिकल वे में होता है। तो शुरुआत में थोड़ा बोरिंग ज़रूर होता है, लेकिन बहुत सॉलिड वे है। मतलब कोई नाम छूटेगा नहीं आपसे यहाँ से और कोई भी गलती भी आपसे नहीं होगी। तो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं IUPAC को, कॉन्सेंट्रेट करिए। आज के लेक्चर में तो थ्योरी ही आएगी पूरी की पूरी, और उस थ्योरी को हम क्या करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो मीन्स ये हुआ कि आप नेक्स्ट लेक्चर से ही क्या कर पाएंगे, IUPAC नेमिंग जो शुरू होगी आपकी वो वहाँ से होगी, बट रूल्स जो होंगे वो आज वाले ही लगेंगे सारे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में जो भी फीचर्स हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल हैं या कहीं पे डबल भी है, एक तो यही फीचर हो गया। इसमें एक कार्बन की चेन का सिलेक्शन होता है, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने नंबर हैं कार्बन एटम्स के, ये एक फीचर हो गया। क्या ब्रांच भी है कोई, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। साइक्लिक है या ओपन चेन है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमें नाम में मेंशन करने होते हैं, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को मेंशन करने के लिए अलग अलग टर्म का यूज किया जाता है। तो IUPAC नाम में जो मैक्सिमम टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स हम आपको पहले लिखा देते हैं। उनका क्या सीक्वेंस होता है, कौन सा टर्म किस कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएगा, बहुत डिटेल में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप बस एक लाइन लिखोगे, इन IUPAC नेम फॉलोइंग मैक्सिमम टर्म्स आर यूज्ड। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं सफिक्स, और जो वर्ड रूट से पहले आता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। इनमें से किसी एक में सिंगल एफ होता है, चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग। एक वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट के बाद जो आता है वो सफिक्स होता है, और जो वर्ड रूट से पहले आता है वो प्रीफिक्स होता है। सफिक्स 2 होते हैं, जो वर्ड रूट की तरफ होता है वो होता है प्राइमरी सफिक्स, जो वर्ड रूट से दूर होता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे ही जो प्रीफिक्स वर्ड रूट की तरफ होता है वो प्राइमरी प्रीफिक्स, दूर की तरफ होता है वो होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अगर हम अब ओवरऑल बात करें कि क्या सीक्वेंस bनेगा जाकर के, तो सबसे पहले तो आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो IUPAC नाम में उस स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए ये टर्म्स यूज होते हैं मैक्सिमम, और इनका ये सीक्वेंस होता है। हर कैरेक्टरिस्टिक, हर टर्म का हम अभी पढ़ेंगे कि कौन से टर्म का क्या एप्लीकेशन है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को ये दिखाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट की। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में। आज हम थोड़े रूल्स पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं को अप्लाई करके नेमिंग करेंगे। तो वर्ड रूट में आप लिखेंगे, वर्ड रूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन्स इन सेलेक्टेड चेन। होता क्या है, जब आप आगे चल के नेमिंग करोगे तो एक कार्बन की चेन का सिलेक्शन होता है, तो उस कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसको दिखाने के लिए वर्ड रूट का यूज होता है। अब वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के लिए होगा, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है,
एक कार्बन के लिए यूज होता है मेथ, 2 के लिए एथ। पता है आप लोगों को पहले से ही, अगर आप लोग 12th के हैं या 12th पास आउट वाले हैं, 11th वालों को नहीं पता होता है, तो हम तो बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलेंगे और अच्छे लेवल तक लेके भी जाएंगे इसको। 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए आएगा पेंट, 6 के लिए आएगा हेक्स, 7 के लिए आएगा हेप्ट, 8 के लिए होगा ऑक्ट, 9 के लिए होगा नॉन, 10 के लिए होगा डेक, 11 के लिए होगा अनडेक और 12 के लिए होता है डोडेक। इससे ऊपर की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये तो हमने आपको बताया कि वर्ड रूट क्या है, क्यों यूज करते हैं और क्या वर्ड रूट यूज होगा, वो भी आपको बता दिया। वर्ड रूट के बाद हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का क्या यूज है, ध्यान देना। जो कार्बन की चेन सेलेक्ट की जाती है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन यूज करते हैं, अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो ईन आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। तो आप यहां पर लिखिएगा व्हेन ऑल, इस तरीके से, व्हेन ऑल सी बॉन्ड सी आर सिंगल, व्हेन ऑल सी बॉन्ड सी आर सिंगल, प्राइमरी सफिक्स ANE, एन इज यूज्ड। फिर नई लाइन से, फॉर सी डबल बॉन्ड सी, प्राइमरी सफिक्स ENE, ईन इज यूज्ड। और लास्ट में फॉर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, प्राइमरी सफिक्स आइन इज यूज्ड। तो वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। बात करेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स की। तो जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, इसका क्या यूज है और कब इसको यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं। बेटा सेकेंडरी सफिक्स का यूज होता है फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने में। ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है। तभी कहते हैं कि कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर से कनेक्टिविटी होगी ही होगी। तो सेकेंडरी सफिक्स का यूज तभी करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखो वर्ड रूट तो यूज होना ही होना है, क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो कार्बन चेन तो होगी, कम से कम एक कार्बन तो होगा ही होगा। प्राइमरी सफिक्स का यूज होना ही होना है, या तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, या कहीं पे डबल होगा, या फिर ट्रिपल होगा। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स का यूज तभी करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग सेकेंडरी सफिक्स दिया गया है। तो लिखिएगा, सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड ओनली व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, और फुल स्टॉप के बाद फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अ डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स इज गिवन। बात करते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। देखो बेटा, ये अमाइन होता है। अभी हमने इसको प्राइमरी अमाइन ले लिया, ये प्राइमरी है, चलो लिख ही देते हैं। ये प्राइमरी है जब नाइट्रोजन के एक तरफ क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन, और दो तरफ हाइड्रोजन होंगे। या ऐसा भी हो सकता है ये दो तरफ क्या हो, हाइड्रोकार्बन, और एक तरफ क्या है, ये हाइड्रोजन। ये सेकेंडरी होता है। और अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ हाइड्रोकार्बन है तो ये अमाइन होता है। मतलब हैं ये तीनों ही अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शरी अमाइन है। इसके लिए हम यहां पर ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, और यहां पर हम बता रहे हैं उसका सेकेंडरी सफिक्स। तो इन तीनों के लिए ही, मतलब ये हैं तो अमाइन ही, जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो अमाइन यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हम यहां पे ले रहे हैं OH। बेटा ये OH जो होता है ये एल्कोहल होता है। एल्कोहल के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है OL, ऑल। नंबर 3 हम यहां पे ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O। बेटा ये होता है कीटोन, और कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है ONE, ओन। तब देखें नंबर 4 पे ये CN को वैसे आप लोग साइनाइड भी बोलते हो, लेकिन जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो होता है नाइट्राइल। 5th ले लीजिए CHO।
CHO वैसे होता है ये एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं यहां पे, और एल्डिहाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है अल, ALL। सिक्स्थ इज COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो होगा ओइक एसिड। इसके बाद कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स भी बचे हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखो बेटा, ये एसिड तक कहानी पहुंच गई। सेवंथ हम यहां पे ले रहे हैं, सेवंथ नहीं, एक जनरल नोट लिख रहे हैं। कुछ एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स तो सभी को पता है। एसिड डेरिवेटिव्स होते कौन से हैं? एसिड डेरिवेटिव्स, ऐसा होता है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तो कार्बोक्सिलिक है, सभी को पता है। ये चीज यहां से हटती है, ये माइनस होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पर OH की जगह कोई दूसरा ग्रुप आता है, ये ग्रुप आ जाता है। बताते हैं कौन कौन सा आ सकता है। तो यहां से सेवंथ जो बनेगा, अगर ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स आएंगे नीचे, C डबल बॉन्ड O, यहां पर जो ग्रुप आया वो क्या है? कोई हैलोजन है। X फॉर ये एसिड हैलाइड है, इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। देखो बेटा, इधर तो हाइड्रोकार्बन पार्ट चलेगा ही चलेगा। X का मतलब है यहां पर कोई भी हैलोजन। ध्यान दें, एसिड डेरिवेटिव तभी बनेगा जब C डबल बॉन्ड, एसिड हैलाइड तभी बनेगा जब C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से हैलोजन अटैच होगा। अगर C डबल बॉन्ड है, O है, फिर CH2 है, फिर X है, तो ये एसिड डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये एसिड हैलाइड नहीं होगा। एसिड हैलाइड तब होता है जब C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से हैलोजन अटैच हो, तो ये एसिड हैलाइड है। और उसका, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइल हैलाइड। एट्थ देख लीजिए, यहीं पे होता है C डबल बॉन्ड O और ये N के साथ दो चीजें और अटैच होंगी। हो सकता है दोनों हाइड्रोजन हो तो ये NH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, CH3 CH2 वगैरह ये सब, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ के आ गए R तो ये टर्शरी अमाइड हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, तीनों को ही लिख देते हैं। ये अगर H और H है तो ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी अमाइड है। अगर C डबल बॉन्ड O N, इधर की तरफ भी हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया, एक ही H रह गया, तो ये सेकेंडरी अमाइड है। और अगर C डबल बॉन्ड O N, ये दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गए तो ये हो गया टर्शरी अमाइड। फिलहाल ये अमाइड है और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो अमाइड यूज होता है। इसके बाद दो एसिड डेरिवेटिव्स और रह गए। एसिड डेरिवेटिव्स का जो नंबर होता है वो 4 होता है, 4 इन नंबर। कौन कौन से हो गए? एसिड हैलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया। इसके बाद ये सब आपने कॉपी कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आपको करने चाहिए थे। आप रिवर्ट कीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा, 9th वाला फंक्शनल ग्रुप जो हम यहां पे ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एस्टर। एस्टर जो होता है वो C डबल बॉन्ड O, ये तो हमने कहा था एसिड डेरिवेटिव में ये तो होना ही होना है। और OH जो हटता है उसकी जगह क्या आता है? O, और ये R का मतलब है हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये एस्टर होता है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स आता है वो OAT आता है। ऐसे ही 10th और आखिरी हम ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O, और यहां आएगा O C डबल बॉन्ड O, और इधर भी हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स आता है वो ओइक एनहाइड्राइड आता है। ये अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आपको नेमिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी
तो ये जो सेकेंडरी सफिक्सेस हैं इनको कैसे यूज करना है, ये सारी बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। तो अभी आप ये मान के चलो कि ये हम इसके बस एक प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि जब आप नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस करोगे या उसका नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ लेक्चर्स तो खैर आएंगे ही बॉन्ड इसमें नेमिंग में, तो सारे तो देखने ही पड़ेंगे आपको। 4-5 लेक्चर का टॉपिक तो ये होता ही है। जब आप सारे देख लोगे तो एक सॉलिड वे जनरेट हो जाएगा आपके दिमाग में, जहां से कोई नाम ऐसा है ही नहीं जो आपसे हो ना, अगर आपने वो रूल्स क्लियरली पढ़े हैं। तो ये हमने आपको बताया वर्ड रूट क्या बताएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा, और कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्सेस यूज होते हैं। इनको एकदम से अभी याद करने के लिए ट्राई ना करें, याद होंगे नहीं आपको सेकेंडरी सफिक्सेस। जब आप नेमिंग करोगे तो आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे, अप्लाई करते करते ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, तब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, तब इसमें आप लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स में, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड ओनली व्हेन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज साइक्लिक। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज साइक्लिक मतलब वहां क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पर रिंग बन रही है। अगर रिंग बन रही होगी, जैसे आपने देखा ही है इस तरीके से, ऐसा कोई ऐसे बन रहा है, जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तभी प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज होता है। और रिंग 1 बन सकती है, 2 बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं। हमारे सिलेबस में जो हैं वो केवल सिंगल रिंग वाले हैं, तो लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब जहां एक रिंग है, फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड। तो बेटा अगर कंपाउंड मोनोसाइक्लिक है मतलब एक रिंग है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो का यूज होगा। तब बात करेंगे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, आखिरी टर्म है ये, लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट्स। ये आप लिख लो, जब आप नेमिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये सारे टर्म्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद बस एक चीज और आपको लिखा रहे हैं, बस आप लिख लो, अभी समझ में नहीं आएगी, मतलब बाद में समझ में आएगा। ये एक सीनियरिटी सीरीज है, इसी से हम नेमिंग कराएंगे आपको, क्योंकि फिर बहुत सारी थ्योरी लिखानी पड़ जाती है, उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम आपको एक सीरीज लिखा रहे हैं। सीरीज में पहले हम ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम ले रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल। मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम ले रहे हैं यहां पर लॉन्गेस्ट चेन रूल, फिर है लोएस्ट सेट रूल, फिर लास्ट में है अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच रूल। रूल नहीं है तब भी हमने यहां रूल लगा दिया, मतलब यूज तो है ही है इसका। इसी से हम लोग नेमिंग करेंगे। तो जो हमें लिखनी थी थ्योरी वो हम लोगों ने लिख ली, इसी को हम डेप्थ में जाके फील करके जो ये लिखा है सारी नेमिंग कर लेंगे। बस कुछ थ्योरी लिखानी होगी नोट, जहां पे अलग अलग से रूल्स कुछ आते रहेंगे छोटे मोटे, अदरवाइज अब थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी है हमें। तो शुरू करते हैं हम लोग नेमिंग। नेमिंग को हम लोग 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आ जाएंगे। फिर हम सेकंड जो डालेंगे हेडिंग, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जहां एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब केवल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही है और कोई नहीं है, एल्कोहल नहीं है। फिर हम नेमिंग करेंगे ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग
मोर देन वन टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये नेमिंग करेंगे। कुछ स्पेशल रूल्स दिए गए हैं, ऑल एंड नन रूल वो करेंगे हम लोग, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की करेंगे, और लास्ट में हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की नेमिंग। ठीक है, तो ये 4-5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 2-3 पार्ट तो 15-20 मिनट के ही हैं, जो थोड़ा टाइम लगना है वो पहले हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में लगना है, और जो सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं वहां पे प्रैक्टिस करानी पड़ती है, वहां पे थोड़ा सा टाइम लगना है, बाकी कहीं पर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस शुरू करते हैं, डालते हैं हेडिंग नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे। देखो बेटा, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, मान लो इंक बचाने के लिए, हम केवल सी और सी लिखेंगे, एच नहीं लिखेंगे। हमारे सामने ये कंपाउंड है इस तरीके से, एक और ले लेते हैं साथ में। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास हमने 3 ये लिए, ये हाइड्रोकार्बन है, साफ साफ दिख रहा है। हाइड्रोकार्बन में भी ये एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल हैं। वैसे अगर इसको हम हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, CH3 CH2 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 CH। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक सेटिस्फाई हो रही है यहां से, तो बाकी 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, वो आप कंसीडर कर लो। हमने यहां नहीं लिखे हैं, लिखेंगे तो फिर आपका ही टाइम खराब होगा। तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन, फिलहाल तो एल्केन है। हाइड्रोकार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप की बात ही नहीं आनी है, छोड़ो इसे। यहां मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो इसको भी छोड़ो, यहीं से नेमिंग करेंगे सब हम। क्या करना है अब हमें यहां से शुरू करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। मतलब हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। ये 2 चीजें छोड़ दी, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड यहां नहीं है। जब एल्कीन या एल्काइन होगा तब हम इसको भी कंसीडर करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप भी आएगा तो इसको कंसीडर करेंगे। ये सीनियरिटी सीरीज है। तो फिलहाल सबसे पहले हम क्या देखें, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यहां पर अगर देखोगे तो ये बन रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये जो एक कार्बन छूट गया वो ब्रांच बोली जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो गई, सेलेक्ट कर लिया आपने। यहां पर अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, यहां पर देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काउंटिंग करनी होती है किसी एक एंड से, आइदर और, या तो यहां से करोगे या फिर आप यहां से करोगे। तो काउंटिंग में लगता है लोएस्ट सेट रूल। लोएस्ट सेट रूल का मतलब यह है जो ब्रांचिंग वाले कार्बन हैं उनको छोटा लोकेंट मिले। अगर आप यहां से करोगे तो 1 2 3, ब्रांच वाले कार्बन को क्या मिल रहा है, 3। यहां से 1 2 3 4 5, तो लोएस्ट सेट कहां से बन रहा है, इधर से। तो ये काउंटिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखो इधर से करोगे तो 1 2 3, मतलब 3 पे आएगा, 4 5 6 और 6 पे आएगा। तो इधर से अगर आप इधर से काउंटिंग करते हो तो 36 बनेगा, और इधर से करोगे तो 1 2 2 और तो क्या बनेगा, 25 या 26 बनेगा जाकर के। तो ये छोटा है, ये कैसा है, बड़ा है। तो लोएस्ट सेट रूल का मतलब यही होता है, समझ गए होंगे होपफुली। तो इसमें काउंटिंग कहां से होगी, यहां से, क्योंकि यहां से ये 2 पे आ रही है ब्रांच और यहां से 3 पे आ रही है, तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे आ जाओ, अगर आप यहां से करोगे काउंटिंग तो 3 पे आएगा और 5 पे आएगा, मतलब क्या बन रहा है, 35। 3 पे और फिर 5 पे। इधर से भी क्या बन रहा है, 35, 3 पे और 5 पे। तो अब हमारे पास लोएस्ट सेट की हो गई च्वाइस। जब लोएस्ट सेट की च्वाइस होती है तो फिर हम यहां पे आते हैं, अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच रूल। अगर हमारे पास लोएस्ट सेट दोनों तरफ से बन रहा है, इधर से भी वही बन रहा है, इधर से भी वही बन रहा है, तो हम काउंटिंग उसकी तरफ से करते हैं, उस ब्रांच की तरफ से करते हैं जो ब्रांच अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड हो। एक कार्बन की ब्रांच को हम मिथाइल बोलते हैं और 2 कार्बन की ब्रांच को हम इथाइल बोलते हैं। एक कार्बन की ब्रांच को मिथाइल और 2 कार्बन की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इथाइल।
E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल, तो E कैसा है, अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड है। तो हम क्या करेंगे, फिर काउंटिंग इथाइल की तरफ से करेंगे। ध्यान रहे, अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच वाला रूल तभी लगेगा जब लोएस्ट सेट की चॉइस होगी। जैसे यहां पर इथाइल पहले पढ़ रहा था इधर से, लेकिन हमने इथाइल को नहीं लिया, क्योंकि पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे, लोएस्ट सेट वाला। और जब लोएस्ट सेट वाले रूल से काम नहीं चलेगा तभी इस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें काउंटिंग यहां से होगी 3 4 5 6 7 इथाइल की तरफ से की। तो ये एक बात आप बस लिखोगे, कुछ छोटी छोटी बातें लिखाएंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक नोट लिखोगे, अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच रूल इज अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज चॉइस ऑफ लोएस्ट सेट, ओनली व्हेन देयर इज चॉइस ऑफ लोएस्ट सेट। अब हम जरा इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि ब्रांच को दिखाता है। मैंने आपको कराया है, आप देख लो। यहां फिर से लिख देते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो देखो ध्यान से, सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांच को दिखाता है। ये ब्रांच है मिथाइल, 3 पे है तो ये हमें लिखना पड़ेगा 3 और डैश लगा के क्या आएगा, 3 मिथाइल। अब क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, वो केवल साइक्लिक में ही आता है। ये कैसा है, ओपन चेन, तो वो आएगा नहीं। अब क्या आएगा, वर्ड रूट, कितने कार्बन है टोटल यहां पे जो सेलेक्ट किया आपने, ब्रांच को नहीं, ब्रांच तो यहां हो गई, हेप्ट। और फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, और वो क्या होगा यहां पर, एन, नाम रख गया इसका। ठीक है बेटा, यहां पर 2 ब्रांचेज हैं, इथाइल भी है और मिथाइल भी है। भले ही काउंटिंग में उसको 5 मिला है इथाइल को, और इसको क्या मिला है, 2, लेकिन IUPAC नाम जब रखेंगे तो हमेशा उस ब्रांच को लिखेंगे पहले जो अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड है। तो लिखिएगा, एक नोट ये भी लिखना पड़ेगा आपको, जो रूल्स यहां छूटे हुए हैं इससे काम नहीं चलेगा, वही केवल आपको लिखाएंगे। लिखें, इन IUPAC नेम अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट। तो 5 पे क्या आएगा बेटा, इथाइल, 2 पे मिथाइल, और फिर से 7 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, हेप्ट, फिर होगा एन। ध्यान दें, स्मॉल लेटर से नेमिंग स्टार्ट करनी है, कहीं पे कोई गैप नहीं देना है। नंबर और वर्ड के बीच में ये डैश यानी हाइफन लगेगा, और इस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर 2 बार कहीं नंबर आ जाए तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा। होपफुली ये समझ में आ गए होंगे। यहां पे आते हैं, यहां कोई नई चीज नहीं है, तो 3 पे क्या लिखा जाएगा, 3 पे इथाइल आएगा, 5 पे मिथाइल आएगा, और फिर से क्या होगा, वर्ड रूट, हेप्ट, और फिर होगा यहां पर एन। 1-2 और रख लेते हैं। यहां हमने ले लिया इथाइल, और यहां हमने लिया ऐसे करके 2 मिथाइल। तो इधर से काउंटिंग करोगे तो क्या आएगा, 3 4 4, क्योंकि 4 पे 2 बार ब्रांच है, ये तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। इधर से करोगे तो ये आएगा 3 पे, और फिर 4 पे और 4 पे। इधर से करोगे तो 3 पे 2 बार, 3 4, तो ये लोएस्ट सेट है इधर वाला, तो ये सेलेक्ट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, भले ही हमने इधर से काउंटिंग की, लेकिन नाम में अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 पे क्या आ गया, इथाइल, 4 पे इथाइल है, 3 है, 3 2 बार मिथाइल है तो यहां लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, और फिर वर्ड रूट, हेग्स, और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। इस तरीके से काम करते हैं हम लोग साइक्लिक वालों को भी साथ में ही लेके चल रहे हैं। अगर हम साइक्लिक वालों को भी साथ में लेके चलें, जैसे हमने ये ले लिया, यहां पर CH2 CH3 है, ये CH3 लिया और ये CH3 लिया। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, गड़बड़ ये कर जाएंगे, वो इथाइल देखेंगे और काउंटिंग यहीं से शुरू कर देंगे। चलो आपकी बात मान लें, अगर काउंटिंग यहां से शुरू करी तो 1 2
3, 4, 5, 6। लोकेंट्स क्या मिले? 1, 3 और 4। अच्छा, अगर हम काउंटिंग ये वाली करें, ये इथाइल है, इसी को हमने दोबारा लिखा मिथाइल मिथाइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आएगा लोकेंट? तो आएगा 1, तो आएगा 1, ये 1 आ गया, कॉमा 2, कॉमा 4। तो ये लोकेंट कैसा है? ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम 134 है, 124 है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाला कैसा हो गया? ये गलत हो गया। अब आप नाम रखो, जब आप नाम रखोगे तो 4 पे आएगा इथाइल, फिर आएगा 1,2 डाई मिथाइल। बेटा आपको आगे ही कंटिन्यू करना है, मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। ये तो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यहां आएगा, वो क्या होगा? साइक्लो। फिर वर्ड रूट, वो क्या होगा? 6 कार्बन है चैन में, हेक्स, और फिर होगा यहां पर एन। तो ये हम लोगों ने एल्केन की नेमिंग खत्म कर ली। फिलहाल हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग पढ़ रहे हैं, तो सभी हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग खत्म करेंगे, मतलब एल्कीन और एल्काइन को भी यहां पर हम लोग लेंगे। लेकिन ये एल्केन वाली नेमिंग खत्म हो गई। एल्कीन एल्काइन की नेमिंग और इसके अलावा कंपाउंड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उनकी नेमिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये लेक्चर ऑलरेडी आधे घंटे का हो चुका है, इससे ऊपर अगर जाएंगे तो आपके लिए फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा। अगर आप सही यहाँ से अच्छे से सीख पाते हैं, एंजॉय करते हैं केमिस्ट्री को, तो प्रमोट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।